हो गया हो ही हो गए मत आता है मर्द के बारे में एक और गलत धारणा, मर्द को दर्द नहीं होगा। एक बार इसकी वैक्सीन करो, एक वैक्सीन में 3 चीजें निकली उसकी, और ये बोला कि था अमिताभ बच्चन साहब ने दर्द नहीं हुआ है। किसी ने शादी के बाद उनसे पूछो, आज भी जब अपने घर के बाहर मिलने आते हैं दर्शकों को दर्शन देने आते हैं, ऐसे आते हैं अंदर से हाथ मिले आते हैं। हो गया आप जोरदार तालियों में प्लीज वेलकम ना करते हैं द ग्रेट कपिल शर्मा। इतनी मोहब्बत के लिए, इतने प्यार के लिए पूरा स्टेडियम भरा पड़ा हुआ। एक बार शिकागो के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए आइए आइए, कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। मैं एक्चुअली पिछले आधे घंटे से रेडी था, मैं पीछे लोगों की गाड़ियां पार्किंग में लगवा रहा था। हमारे लोग ना जड़ों से जुड़े हुए हैं, चाहे हम किसी भी कंट्री में चले जाएं, आना हमने अपने टाइम पे ही है। आओ आओ, भगवान आपका भला करे। हमें पता था आप लोग लेट
निपटाओगे, इसलिए आप लोगों के चक्कर में हमने जागरण भी रखा रात को। अनूप जलोटा जी भी आएंगे थोड़ी देर बाद, पर इनका कोई कसूर नहीं है जो लेट आ रहे हैं। बेचारे कंफ्यूज थे कि शो में जाए किसके साथ, बीवी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, तो उनको टाइम लग जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं यहाँ पे, आप लोग आए हैं। आपको आवाज मेरी आ रही है? तो फिर चुप करके बैठो। हेलो, आप लोग पता है, आप लोग यहाँ ये इसमें पूछती है ना बात कि ये वाली ज्यादा ठीक है, इसमें कि इसमें ठीक है? ओके ब्रो, जैसा आपका मन हो, क्योंकि पैसे आपने खर्चे, मेरे तो बाप का कुछ गया नहीं। पर वैसे मैं सीरियसली आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लोग अमेरिका आके बसे हैं, तो आप ही के बहाने हम भी आ गए हैं। ये तो हमारे सारे रिश्तेदार तो अमृतसर में रहते हैं, अम्बाला से आगे कोई गया नहीं। ये आप लोगों का कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, आप लोग इतनी दूर दूर से ड्राइव करके आए हैं, टिकट्स लेके आए हैं, इतना खर्चा करके आए हैं, उसके बावजूद हंस रहे हैं आप लोग। नहीं सीरियसली, आदमी का थोड़ा सा ज्यादा खर्चा आ जाए वो हंसना भूल जाता है। मेरी शादी में 10 लाख एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था, मुझे इतनी कीड़ आई, मैंने हनीमून 7 दिन लेट कर दिया अपना। होता है गरीब आदमी को, हम लोग मर मर के पैसा कमाते हैं, हमें लगा प्यार महंगा पड़ गया यार इतना। हाँ जी बाजी, आप भी आए हो? अरे आपको मना किया था, फिर आ गया। वेलकम बाजी, वेलकम, लव यू ब्रदर, लव यू टू ब्रदर, शुक्रिया शुक्रिया आपके प्यार के लिए। मेरे हिस्से में आई लव यू सारे मर्दों ने लिखे हैं। आम आदमी ना, हम लोग बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, पैसे की टेंशन बड़ी होती है, जरा सा रुपया गिर जाता है हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, और रुपया गिरता ही बड़ा है। इसलिए हम सब टीम के लोग अंडरवेयर भी डॉलर का पहनते हैं ताकि गिरे। आप लोग बैठ जाओ, ये खड़े बैठो आए हैं, अरे बैठो बैठो, आप लोग एक दूसरे की गोद में बैठ लो, क्या फर्क पड़ता है, बैठो बैठो बैठो। अच्छा, कई लोगों को पता भी होता है कि सीट नंबर क्या, फॉर एग्जांपल दिस टू लेडीज, वेलकम, जानबूझ के अपनी ड्रेस दिखानी हो, मेरे पास मेरी सीट कहाँ है, पता सारा है आपको, सारा पता है मेरे को। मेरी बीवी भी ऐसी हरकतें करती कभी कभी। प्लीज गाइस, वेलकम, धन्यवाद आपका। हम लोग अभी, ओ भाई तुम अपने पैसे वापस लेके गड्डी जा यार, बैठो आराम से, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ। ये पिछला शो हमारा जो टेक्सास में था, डैलस में करके आए, वहां पे कहावत है कि एवरीथिंग इज बिगर इन टेक्सास। सच्ची में बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े लोग। ये दिनेश है ना हमारा गिटार वाला, इसने फेसबुक पे दिनेश इतना अप्लॉज तो मेरी एंट्री पे नहीं आया, ये बड़ा मेहनती आदमी है। जिस शहर में जाना होता है, फिर ये फेसबुक पे सर्च करता है गर्ल्स फ्रॉम टेक्सास, तो इसने भी एक गर्लफ्रेंड सेट की पूरे 10 साल लगा के। जब पहुंचा वहां पे मिलने आई, वो भी बिगर निकली, उम्र से भी बड़ी निकली। इसने फिर उसको बोला कि मेरे डैडी का नाम दिनेश है, इसने डैडी को फॉरवर्ड कर दिया। मैं कहा ऐसा क्यों किया? कहता पाजी हमें आदमी को भी नहीं पसंद, वेजिटेरियन आदमी का काम तो बने, तो ये हमारा भाई वैसा है। मैंने बड़ी सारी चीजें यहाँ पे आके देखी जो अच्छी हैं। टेक्सास में मुझे पता चला टैक्सी नहीं ले रही वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलिसी है उनकी कि टैक्सास पहले बसाया, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई लंबी चौड़ी, ताकि लोग जहाँ पे आके बसे उसके बाद प्रॉब्लम ना हो। हमारे देश में उल्टा होता है, पहले लोगों को बसने देते हैं, लोग बस जाते हैं, इतना बस जाते हैं, बस के फंस जाते हैं पूरा। उसके बाद पूछते हैं, फिर उनको आइडिया लगता है कि सड़क तो बनानी भूल गए, फिर वो घरों के बीच में से सड़कें निकालते हैं। आप देखना हमारे हाईवे पे कभी कभी ना, हाईवे के दोनों तरफ आधे आधे बाथरूम कटे हुए मिलते हैं आपको, क्योंकि वो बाद में बनाए हैं। मैंने यहाँ के लोगों के अपार्टमेंट देखे, बिल्डिंगें तो हाई राइज बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी हैं, खिड़कियों पे कोई कपड़े नहीं सुखाता। ये क्या तरीका हुआ? बाहर से पता ही नहीं चलता कि कोई रहता भी है कि अंदर। जैसे हमारे यहाँ कोई नई नई बिल्डिंग बनी या पुरानी भी हो, खिड़की से आइडिया लग जाता है कि अंदर रह रहा है। बाहर एक बनियान टंगी होगी, एक अंडरवेयर टंगा होगा यूं करके, उसमें भी छेद होते, तो छेद के अंदर से आप देख सकते हो कि उस फ्लैट में कितने लोग रह रहे हैं।
ये हमारी क्रिएटिविटी है लोगों की। यहाँ पे ऐसा सिस्टम है ही बड़े सारी चीजें। कभी हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आते हैं ना, तो अपने बच्चों से मिलने, पोता पोतियाँ होते हैं, बेचारे बोर हो जाते हैं, एक्चुअली बोर हो जाते हैं, क्योंकि ना आस पड़ोस में कोई बोलने वाला, पड़ोसी भी नहीं फालतू बैठ के एक दूसरे के साथ चुगलियाँ करते हैं। मन लगे तो कैसे लगे, एक तो मक्खियां भी नहीं कि बंदा वही मार ले। यहाँ मुश्किल से कोई घर के बाहर दिखाई देता है, जैसे हमारे पंजाब में मुश्किल से कोई घर के अंदर दिखाई देता है। सारे एक दूसरे के साथ बातों बातों में लगे, और नहीं तो कोई यहाँ पे तो म्युनिसिपैलिटी प्लानिंग करती है ना, you will make a road from this side, that will come from this side, and you will take an exit from this side. हमारे thanks for appreciating my English. May God give you strength to understand my English. It's almost the last stage. हमारे वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी प्लानिंग तो क्या करती है, हमारे बंदे प्लानिंग, सड़कें तो पहले बन चुकी हैं, गलियाँ पहले बन चुकी हैं, बारिश में पानी जमा हो गया, एक बंदा आता है, भाई डंडा ले गया, तो नाली पकड़ के डंडा ऐसे खींचता जोर से, तो कोई सड़क भी कच्ची होती है वो भी फट जाती है, सारा पानी उधर को शिफ्ट हो गया। फिर सामने वाला भड़कता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, डंडा खींच के इधर कर लिया। हमारे लोग अपनी प्लानिंग करते हैं। हमारे वहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक और चीज देखी, यहाँ पे ना पड़ोसी कौन रहता है सालों तक लोगों को पता नहीं चलता। और हमारे वहाँ पे तो बुजुर्ग ऐसे हैं, इतना मेल जोल से रहते हैं कि किसी की बीवी को पीछे से देख के बता देते हैं जमीन की बीवी है। इतना मोहब्बत इतनी है। एक तो सफाई यहाँ पे इतनी है ना, घुटन होने लगती है इतनी सफाई। कल मैंने देखा एक लेडीज पपी को लेकर सैर कराने जा रही थी, कुत्ता भी इतना प्यारा, खुद भी उसने बीच बांधी, you want to take rest? कुत्तों से इतना प्यार करती, हमारे वहाँ पतियों से भी इतना करती थी। अच्छा, एक हाथ में उसने लीश पकड़ी हुई, एक हाथ में उसने पॉलिथीन डाला हुआ, कुत्ता कहीं कूप वगैरह कर दे तो उसे भी साफ कर देते हैं। ये चीजें सीखने वाली है कुछ इन लोगों से। पूरे वर्ल्ड में आप जाओ, आइए और आदमी को बाथरूम में जाना होता है ना, तो कैसे करके निकल जाता है। लेडीज को जाना हो ना, तो साफ साफ यू वांट टू गो, तो मैं देख रहा था कि वो लेडी ना कुत्ते को घुमा रही साथ में, वो लेडी, कितनी अच्छी बात है कि अगर कुत्ते ने गंद डाला तो मैं साफ कर दूंगी। हमारे वहाँ उल्टा करते हैं, कुत्ता लेके जाते हैं, कुत्ते को बोलते हैं तू तो ध्यान रख। और मैं एक बात बताऊं, आज अमेरिका जहां पे भी खड़ा है, इसमें आप सब लोगों की, हमारे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। इतनी प्रगति कर रहा है। नहीं तो सच में मैं देखूं, आज आप लोगों को इतना सारा लोग देखिए, मजा आ गया। तो सड़कों पे यहाँ पे आदमी नहीं दिखते है ना, सड़कें बनानी पता नहीं किसके लिए बनाई है, ऑफिस बनाए, मैंने लोग ही नहीं आते देखे, जाते भी देखे। ऊपर से एलोन मस्क आ गया, उसने गाड़ियां ऐसी बना दी अपने आप ही चली जा रही है, पहले के बंदे नजर आते। लेकिन यहाँ की औरतें जितना एलोन मस्क से प्यार करती हैं, वो कल को प्रेसिडेंट खड़ा हो जाए 100% वोट उनके हक में जाने वाली। क्योंकि कभी कभी ड्राइविंग करके आपको जाना है, नहीं 2 घंटे लेट हो जाती है क्योंकि मेकअप करने का टाइम नहीं मिलता था। अब गाड़ी लगा देती है ऑटो पायलट पे और अंदर मेकअप चल रहा होता है इनका। एक तो बंदे ने अपनी बीवी को फोन लगाया, कहता तुम्हारी गाड़ी कोई गलती से औरत लेके जा रही है, पुलिस में रिपोर्ट कराओ। कहती वो मैं ही थी, बिना मेकअप भी देख लिया होगा। अच्छा, शिकागो की एक बड़ी खूबसूरती है, मतलब खूबसूरती कहूँ या क्या है, कल ना थोड़ी सी बारिश हो रही थी, मैंने खिड़की से देखा, मैं कहा ठंड हो गई, मैं हुडी हुडी पहन ली, मैं जैसे बाहर निकला धूप निकल आई, मैं वापस गया, मैं फिर टी शर्ट पहन ली, बाहर आया फिर हवा चलने लगी। मतलब सारे मौसम एक ही दिन में, इतनी जल्दी हमारे पॉलिटिशियन नहीं बदलते जितनी जल्दी यहाँ का मौसम बदलता है। ये पांडे ना किसी पर रंग पे बैठा, पांडे सॉरी आप इतनी महंगी टिकट लेके आए, मैंने आपको ऐसा सस्ता मुंह दिखा दिया। ये कल से यार शिकागो का नाम ही नहीं ले रहा। पाजी चिकागो में हम 2 दिन है, तो मैं चिकागो नहीं होता बे।
पहले शिकागो CHI, सोचो मुझे इसकी इंग्लिश गंदी लगी, सोचो कितनी गंदी होगी। मैं कहा चिकागो नहीं होता, शिकागो, शिकागो इस शिकागो, शिकागो। उसके बाद गया होटल में, देखा इसने इंडियन स्टाफ को ढूंढा कोई, इसको चीकू शेक मिलता, उसको बोला मुझे शीकू शेक मिलता है। कल मैं यहाँ पे आया ना, अंकल जी आपको सीट नहीं मिली। इनके सामने भी होती, हाथ में देखो इतना मोटा पैक होना है, इससे तो सीट क्या अरीना भी ना दिखे आदमी को, इतना बड़ा ग्लास। यहाँ पे लोग 30 ml पैक बनाते हैं, 70 ml पानी डालते हैं, इन्होंने 120 का पैक डाला है और 5 ml पानी, और फिर बोल रहे मेरी सीट कहाँ गई। ऊपर वाला आपकी लीवर स्वस्थ रखे। यहाँ पे एक इलाका में देखा डेवन एवेन्यू, अच्छी आई। थैंक यू माय ब्रो। आप कहाँ से हैं? Where are you from? I am from Chicago and my name is Kapil Sharma's biggest fan. आपका नाम क्या है? वैसे आपका अपना नाम नहीं बताया। Kapil Sharma's biggest fan. आपका भी लगा हुआ है। यहाँ पे एक इलाका है डेवन एवेन्यू, है ना? डेवोन, 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 डेवोन एवेन्यू। इंडिया पाकिस्तान के लोग ही सारे रहते हैं। मैं जब कभी घूमने गया ना ऐसे चक्कर मारने, मुझे लगा मैं 1947 से पहले वाले हिंदुस्तान में आ गया, सारे इकट्ठे थे। बिल्कुल। जब हमारे लोग अपने मुल्क को मिस करते हैं या पाकिस्तान वाले अपने मुल्क को मिस करते हैं, पाकिस्तान भी हमारा ही है, हमारे साथ में, है ना? तो डेवोन एवेन्यू में चले जाते हैं, वहां पे उल्टा, अगर तुम वहां पे गोरा दिख जाए उसके साथ फोटो खिंचा रहे होते, कम ऑन, कितने साउथ से इधर तुम नहीं इलाके में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, जो लोग टिकट लेके आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां सबके लिए। जो लोग पास लेके आए हैं उनका तो मैं बहुत ज्यादा भारी हूं, क्योंकि देखिए टिकट कहां से मिलनी है सबको पता है, ऑनलाइन जाओ पे करो, लेते पास के लिए बड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है। पहले तो पता करो ऑर्गेनाइजर कौन है, फिर उसके ऐसे रिश्तेदार को ढूंढो जिसको ऑर्गेनाइजर भी मना ना कर पाए, उसका जीजा टाइप, फूफा टाइप। पर खैर ये आप लोगों का प्यार है जो हमें यहाँ पे खींच के ले आता है। बाकी सच कहूँ तो ये हम लोग 2020 में आने वाले थे, तो 3 साल पहले हमने एडवांस लिया था, 2 साल कोरोना खा गया, ऊपर से ये हमारे भावेश हैं, इनकी याददाश्त भी नहीं गई। तो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, रोज फूलों का गुलदस्ता भेजते हैं, बट सर इनका कौन सा खर्चा आ रहा है, उसका होता है वो याददाश्त। मैं तो याददाश्त एक जोक याद है, हमारा पांड्या ना, ये बेचारा बड़ा शौकीन है बैग वैग का। तो एक बार इसके सपने में भगवान आए, कहते देख तू बंदा बड़ा अच्छा है, आर्टिस्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन तूने दारू इतनी पी है, 75 साल की उम्र में तेरा एक काम खराब होगा, या तो तेरी याददाश्त चली जाएगी या तेरे हाथ कांपने लगेंगे, बता क्या करें। कहता भगवान हाथ कंपवा दो, याददाश्त बचा लो। कहता क्यों? कहता देखो अगर हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक पैग नीचे गिर जाएगा, अगर याददाश्त चली गई, बोतल कहाँ रखी यही भूल गए, तो फिर क्या होगा? नहीं पांडे तेरे को सारे लोग जानते हैं वैसे, है ना? अच्छा, लास्ट में हम लोग कनाडा आए थे, तो हमारा अमेरिका का वीजा नहीं लगा था, मैंने चलो कनाडा तो चलते हैं, लग गया तो फिर इधर आ गए, लगा नहीं, फिर हम वापस चले गए। उस समय ना कोरोना खत्म होते ही हटा था, तो यहाँ की गवर्नमेंट जो होती है वो बड़ा ध्यान भी रखते हैं अपने लोगों का, पॉपुलेशन भी कम है ना, सबको पैसे बांट दिए, और पैसे तो बांट दिए, वो खर्च कहाँ पे करें, बाहर तो कोरोना है। वो घर पे बैठे थे, जैसे ही कोविड खत्म हुआ बाहर हम लोग के खर्च में निकले, काम पे नहीं आए, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। जय भाजी जो हमारे टोरंटो से, मतलब जो हमें लेके आए यहाँ पे, टोरंटो एयरपोर्ट पे उतरे, ना कोई लगेज देने वाला, ना कोई चेकिंग कराने वाला। मुझे टेंशन हो गई, मैं कहीं जहाज में ना खुद उड़ाना पड़े हमें, क्योंकि लोग ही नहीं थे, एक्चुअली नहीं था कोई भी। सूटकेस नहीं आ रहे थे, हमारा ये गिटार वाला तालू मेरा फ्रेंड है कॉलेज का, इसका सूटकेस अभी तक नहीं आया बेचारे का। एक्चुअली पिछली तो यहाँ वहाँ पे कोई सूटकेस देने वाला, मैं एक आदमी को देखा, वो बेचारा बड़ा परेशान करता, मेरा सूटकेस नहीं आया। एक और आदमी मिला, कहता मेरा भी सूटकेस नहीं आया। एक तो सूटकेस खड़ा था, कहता मेरा तो बंदा ही नहीं आया। फिर एक मैंने
गुजराती आदमी देखा वहां पे, वो अकेला ही 2 सूटकेस लेके जा रहा था। मैंने पूछा आपके कैसे आ गए? कहता मालूम एक छुपे छे दूसरे ने 2 लेने जाओ छुपे। है ना? थैंक यू माय डियर, शुक्रिया। एक बार मेरा दोस्त मिला, मुझे बड़ा पुराना कॉलेज में रहता था हमारा, वो बड़ा अच्छा भी आया, वो बैक स्टेज गए तो वो बड़ी अच्छी आइटम करता था। मुझे बोलता मैं स्टेज पे जाना है, मैं क्यों? कहता मुझे वो आइटम करके दिखानी। आइटम क्या करता था, वो मुंह में सांप डालते हैं, नाक में से निकाल के दिखाता था। मैं उसको बड़ा समझाया, मेरा दोस्त है तो मैं बोल भी देता हूँ, मैं टैलेंट नहीं, मैं काय का टैलेंट है, क्यों भी टैलेंट, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा हूँ। मैं कहा ये क्या, मतलब किस चीज़ का टैलेंट है? खुद भी तंग हो रहा है, सांप को भी तंग कर रहा है। टैलेंट तो सांप का होगा ना, तो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है। भगवान ना करे अगर सांप रास्ता भूल जाए और किसी और रास्ते से आ जाए, चलो भाई कितनी भगवान की बरकत है, अभी भी लोग आ ही रहे हैं। वाह। अच्छा, यहाँ पे ना एक मैंने और चीज देखी है, क्योंकि हम लोग भी स्टैंड अप कॉमेडी में हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं छोटी छोटी चीजें। मैंने देखा यहाँ पे ना देख के किसी को पता नहीं चलता कि कौन आदमी शिकागो से है, कौन डैलस से है। जैसे हमारे लोगों को पता चल जाता है जब हम इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे ना, कहीं से ठेकों की स्मेल आ रही, समझ जाओ गुजराती लोग सफर कर रहे हैं। कहीं से इडली सांभर की स्मेल आ रही, समझ लो साउथ इंडियन लोग सफर कर रहे हैं। और अगर जहाज टेक ऑफ हुआ और सीधा भी नहीं हुआ और एक आदमी टेढ़ा हो गया तो समझ लो पंजाब वाले भी हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, वो फ्लाइट में बैठेंगे, फ्लाइट होती है, टेक ऑफ होती है, सीधा होता है, खान पान की सुविधा शुरू की जाती है, उसके बाद 2 ड्रिंक लेते हैं। हमारे लोग तो खुशी खुशी में पहले घर से 2 लगा के आते हैं, फिर लॉन्च में 3 लगा लेते हैं। इनके भी पैसे वापस। आप आज भी घर से लगा के आए ना, मजा करने का भाई, मजा मचू। अच्छा, 5-6 ड्रिंक फ्लाइट उड़ने से पहले हो जाते हैं, वो तो शुक्र है बोर्डिंग कार्ड चेक होते हैं फ्लाइट से पहले, नहीं तो सीरियसली किसी और फ्लाइट में चढ़ जाइए लोग, क्योंकि 4 पैक लगने के बाद ना आदमी एयरलाइंस देके नहीं चढ़ता, एयर होस्टेस देके चढ़ता है। कहाँ की सुंदर है रहा। हम लोग 2 फ्लाइट लेके आए ना, हम मुंबई से दुबई और फिर दुबई से डैलस तक। मुंबई से दुबई तक तो अपने लोग होते हैं, दुबई से जब इंटरनेशनल पैसेंजर्स बैठते हैं ना तब पता चलता है। जैसे मैंने पहले कहा कि हर एक मुल्क की, हर एक कम्युनिटी की अपनी खुशबू होती है। मेरे साथ एक शेख बैठ गया अरबी, उसने इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया हुआ था, मेरे नाक के बाल जल गए। मैंने अपना नहीं निकाला, सीरियसली अपना नहीं मैंने निकाला, क्योंकि उसी का चढ़ गया था मेरे ऊपर। दिनेश की सीट आई, दिनेश भाई के साथ गुजरात में थे, तो जब ये उतरा ना तो मैंने उसको बोला, मैंने तेरा जेट लैग चला गया? कहता जेट लैग तो चला गया, थेपलों की स्मेल नहीं जा रही है। एक अरेबियन एयर होस्टेस शेख से बोल रही थी जो मेरे बगल में बैठा था, कहती हाँ नहीं तलाक तो घोड़ा ट्रैक की तरह मेरे तो मेरे को समझ में आ गया बोलिए। फिर किसी ने बताया, कहते ये बोल रही है कि वो खेत ले बोल रही है, स्मेल बड़ी आ रही, तो तुम एक चक्कर लगा दो फ्लाइट में ताकि उनको खुशबू डोमिनेट हो जाए, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। यूएस की एक बात मुझे जो सबसे अच्छी लगती है, यहाँ पे हर इंसान बराबर है, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे इंडिया से कोई गोल्ड लीडर है, कोई भी, सबके कपड़े उतरवा देते हैं एयरपोर्ट पे। सीरियसली, आप सिक्योरिटी चेक पे जाओ ना, जो आदमी सूट बूट में आते हैं, थोड़ी देर में जैसे पहुंचते हैं, बेल्ट हाथ में पकड़ी होती है, जैसे 2 जूते पकड़े होते हैं, घड़ी ट्रे में डाली होती है, ऐसे चल रहे होते हैं, लगता ही नहीं कि एयरपोर्ट पे ऐसा लगता है किसी सस्ते होटल में पुलिस की रेड पड़ गई है। एक एक चीज निकलवा के देख लेते भाई, घड़ियां अंगूठियां सब। तो ये हमारा दिनेश तो अंडरवेयर भी तब पहनता है जब अमेरिका आता है, कहता पता नहीं है कब पैंट खुला है। हर चीज प्रोसेस थोड़ी मुश्किल रखी है लोगों ने। जब वीजा लेने की बारी आई तो मैंने इनको सबको समझा रखा था, दिनेश और पांडे का अंग्रेजी में हाथ टाइट है, टाइट का बेड़ा ही करके इनका। मैंने इनको बताया, मैं तो 2 मेन सवाल याद रखा, लोग बोलना पूछेंगे तुम्हें है ना कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो बोल देना टूरिस्ट, बोलेंगे हाउ लॉन्ग योर प्रोसेस, तो बोल देना 30 डेज। अब अंग्रेज आदमी बैठा हुआ है, उसका मन बदल गया, उसने सवाल बदल दिया। अंग्रेज से पहले सवाल पूछते हैं, वो इसे फादर कहता टूरिस्ट। हाउ लॉन्ग, उसको डटाया होगा ना, हम लोग उसने 30 डेज होगा।
वो कहता हाउ ओल्ड यू आर, कहता 30 डेज। ये पांडे ने तो और बड़ा कर्म किया, इसने 6 पैक फ्लाइट में लगाने थे, जब इमिग्रेशन पे उतरा ना, कहता विच वीजा पे आया, टेररिस्ट। अच्छा मैं एक बात बताऊं, ये जो अमेरिका की फ्लाइट होती है ना, जो आदमी ये तो आप लोगों का प्यार है, हमें आप लोग बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास टिकटें दे देते हो, हम लोग बैठ के आ जाते हैं। नहीं तो मैंने देखा है इकोनॉमी क्लास में बंदा जो 20 घंटे बैठ के आता है ना, वो कुर्सी पे कैसे एडजस्ट करता है, उसी में टैलेंट है। इतनी सी जगह होती है, आप फैल नहीं सकते ज़्यादा, एक दूसरे को साथ सारा ऑब्लाइज करके होते हैं कि थोड़ा सा दूर अपने पूरी जनवरी तक उसका उसके बाद में जीप उसकी होती है जिसने 4 पैक लगा लिए, वो फिर थोड़ा सा फैलता है, क्योंकि प्लेन में चलेंगे ना कि फैलेंगे तो कैसे, ये इस तरफ तो फैल नहीं सकते, ये आगे की तरफ फैलते हैं इकोनॉमी वाले बेचारे। 2 पैक लगा के ना अपनी टांगे आगे फैला देते हैं, वो फिर आगे वाले की सीट से निकल रही होती है, उसके भी 2 पैक लगे हुए, उसकी गलतफहमी हो जाती है, टांगे मेरी 2 है, पैर मेरे 4 कैसे होते हैं। तो वो कभी कभी अपना फीता बांधने के चक्कर में दूसरे का बांध देता है। हर आदमी का अपना। मैं गुजराती भाई से पूछा, मैंने कहा ये डायरेक्ट फ्लाइट लेनी है कितने घंटे की है, कहता 18 घंटे की। मैंने पंजाबी आदमी से पूछा, मैं डायरेक्ट फ्लाइट कितने की, कहता 11 पैक। ओह अच्छा, ये जहाज में अखबार भी बिजनेस क्लास वालों को रखते हैं, क्योंकि ऐसे खोल के आप पढ़ सकते हो। इकोनॉमी वालों को छोटा सा मैगजीन देते हैं, जितना मिलता है ना। ये जो फर्स्ट क्लास वाले लोग होते हैं, मैंने आज तक देखे नहीं, मैंने सुना ही है ये होते हैं, ये फ्लाइट में नहीं दिखते क्योंकि हमें तो वहीं से मोड़ देते हैं वो इधर। इनका एटीट्यूड ही अलग होता है, ये फ्लाइट लैंड होने के बाद दूर से दिखते हैं फर्स्ट क्लास वाला, सबके पहले अपना परफ्यूम लगाए, अपना बैग उठा के थोड़ी सी नजर मारते पीछे जा सकता है। पता नहीं किस बात पे हमारा ये जो बिजनेस क्लास वाले होते हैं 16 घंटे लेट के आए, लेकिन उतर के इनका एटीट्यूड ऐसे होता है, सब टेंशन कर रहे होते हैं जैसे ना जहाज को चला के आए। बड़ा ये सब लॉन्ग फ्लाइट है, वेरी टायरिंग। फर्स्ट क्लास वाले तो आपस में बातें करते हैं, बिजनेस क्लास थोड़ा दूसरे पूछ रही हो, पूरी स्ट्रेचिंग करते हैं। इकोनॉमी क्लास में जो बैठ के आए वो बेचारा ज्यादा नखरे नहीं करता, जैसे फ्लाइट लैंड होती है एक हाथ उसको बैगिंग कर रहा है, दूसरे हाथ से बैठ चेंज चलेगी, वो ठीक है। ये जो फर्स्ट क्लास वाले होते हैं ना, इनके अंदर पता नहीं कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। ये बड़ा ये पायलट को बुला देते हैं कभी सीधा, there's so much turbulence, it had its parents also, I need to talk to captain, no, ये इकोनॉमी क्लास वाला बेचारा एयर होस्टेस को बुलाने में डरता है, तो वो आके पूछ भी लेना कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कहता आप बैठो, आप बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये ऊपर से जो पहली बार बेचारा इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहा होता है, उसको गुस्सा तब आता है जब बिजनेस क्लास वाली एयर होस्टेस ना उसके मुंह पे पर्दा बंद कर देती है। उसको होता है कि हम तुम्हारा कौन सा बिजनेस देख रहे हैं भाई। एक तो फ्लाइट इतनी लंबी, एक बार बंदा यहाँ पे आया उसका जाने का दिल नहीं करता। तो दिनेश इतना खुश हो गया, इसकी बीवी का फोन आया कि मेरे लिए वहां से क्या लेके आ रहे हो, कहता यहाँ तलाक बड़े सस्ते मिलते हैं। दूसरे मुल्क जाना, वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करना, वहाँ की भाषा सीखना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप लोगों को सैल्यूट है। मैंने देखा है जज्बा है कि एक बार हम पहुंच जाए अमेरिका, अपनी भाषा तो इनको सिखाई देंगे। सीरियसली, जो पहली जनरेशन आती है ना अमेरिका कनाडा में, उनकी इंग्लिश में पंजाबी आती है थोड़ी थोड़ी। अमेरिकन से होते हैं ना कि आर वर्ड हो गया ऐसे ऐसे, इलिनॉय वेरी डिफरेंट, मैं इलिनॉयस कहता नो इलिनॉयस ऐसे साइलेंट, तो मैं पहले काट दो उसको क्यों रखा हुआ था, आर भी बोलते हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम। हम लोग नहीं साइलेंट करते कोई वर्ड, क्योंकि हम पूरा बोलते हैं कि आई एम सुरेंद्र सिंह फ्रॉम जलंधर कमिंग हियर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि हमने सीखी है मर मर के, हम नहीं साइलेंट होने देते कोई वर्ड। उसके बाद जो ये तो होगी पहली जनरेशन, ये होगी पहली जनरेशन। उसके बाद जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, जैसे मैं पंजाब से हूँ, मैंने ज़्यादा ऑब्जर्व किया, उनकी पंजाबी में फिर इंग्लिश आने लगती है। मेरे एक दोस्त का बेटा आया मुंबई हमारा शो देखने, कहता चाचू ऑन द स्टेज इन मुंबई, यू नो व्हेन आई लैंडेड एट एयरपोर्ट एंड सेट इन द कार, आई ओपनड द विंडो एंड देयर वाज people.
बेचारों को पंजाबी नहीं आती कई बार। अभी भी आ रहे कुछ लोग, वाह यार कितना प्यार। आइए आइए, स्टेज पे ही आ रहा हूँ, नीचे तो जगह बची नहीं है। हेलो, आइए आइए। आप दोनों साथ में नहीं हैं? अच्छा नहीं, साथ में हैं? जाओ जाओ किसी और के साथ ना बैठ जाए। वेलकम ब्यूटीफुल पीपल। अच्छा चलो, अपने लोग इंग्लिश बोल रहे हैं या वो तो समझ में आता है। हैरानी मुझे तब हुई जब हम टोरंटो एयरपोर्ट पे उतरे, वहां पे गोरा मुझे बोलता है, कहता ब्रो तो शोर है ना इतने। तो वाह यार, अंग्रेजों को पंजाबी सिखा दी। लेकिन मैं सच कहूँ, ये बड़ा मजा आता है कुछ चीजें देख के। जैसे मैंने कहा ना, कुछ चीजें हमें सीखनी चाहिए इन लोगों से, तो सीखने वाली है। जैसे साफ सफाई बड़ी है, पता नहीं कब आके सफाई कर जाते हैं। सुबह मेरे भी होटल में एक लेडी आई, मेरे सामने सफाई करके गई, मुझे आवाज नहीं आई। उसका जो वैक्यूम क्लीनर था वो भी अंग्रेज था, उसकी भी आवाज नहीं आ रही। साफ सफाई हमारे यहाँ तो औरतें पोछा लगाती पूरे मोहल्ले में, अंदर ना आना। जब भी पोछा लगाती तभी मौत पड़ती तुम्हें, क्या? बीवी ने पोछा लगाया हो ना घर में, आदमी ऐसे पैर रखता है बच के, जैसे डायनामाइट बिछा रखता है। एक और पोछा लगा रही थी, तो उसका हस्बैंड आ गया, तो दारू पी के उसने ना पैर छाप दिए। उसने लोहे की बाल्टी उठाई, पति मौके पे खत्म। पुलिस पकड़ने गई, पुलिस बाहर खड़ी थी, उनके ऑफिसर का फोन आया, लेडी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? कहते जी लेडी हमारे सामने है, हम पोछा सूखने की वेट कर रहे हैं। क्या भाई? अच्छा एक चीज और बड़ी अच्छी है यहाँ के घरों में, मेरे दोस्त रहते हैं, 2-4 दोस्त रहते हैं, कि घर में गए ना मेड वेड का ज़्यादा कल्चर है नहीं ना, बड़े कॉस्टली है। पर अगर कोई आ भी जाए, बड़ा खूबसूरत कल्चर, जो चीज़ें सीखने वाली, एक दूसरे को स्माइल करके विश करते हैं, हे लीजा हाउ आर यू, यू लुकिंग प्रेटी टुडे, और फिर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, उसके बाद काम शुरू करती है। अच्छी बात है ना, लिफ्ट में मिलो, आप जानते हो नहीं जानते हो, स्टेज लो, गुड मॉर्निंग, खुश लो। इंडिया में आप अपनी काम वाली बाई को कॉम्प्लीमेंट दे के देख लो, बीवी आपकी माँ बहन कर देगी। उसमें कसूर बीवी का भी नहीं है, हमारे मर्दों का भी देखो ना, इनकी इंटेंशन पता चलती है। यहाँ तो प्यार से बोलते हैं, हे लीजा यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वाइफ के सामने कॉम्प्लीमेंट देते हैं। हमारे पहले देखते हैं बीवी इधर उधर हो जाए, फिर उसके पीछे जाके बोलते हैं शीला। तो बीवी बढ़ जाती है, बच्चे भी शीला से पैदा कर लो फिर। आज लगा नहीं नहीं, वो तो मैं यूएस गया था, कहाँ से सीख के आया मैं, एटिकेट्स होते हैं। यूएस नहीं सीख के आए, तुम माँ के पेट से सीख के आए हो। वहाँ तुम्हारा खाना नहीं कंजरों का है। तुम्हारा बड़ा ताऊ भी अम्बाड़ा वाला, वो शादीशुदा औरत निकाल के ले गया, शीला तुम्हें बड़ी अच्छी लग रही है, शीला से शादी कर लो, मुझे काम पे रख दो। देखिए कुछ चीजें सीखने वाली हैं, कुछ चीजें इग्नोर करने वाली होती हैं। यहाँ पर ट्रैफिक देख लो, इतना मजेदार लगता है, सब गाड़ियाँ एक लाइन में, एक के पीछे एक। यहाँ रूल है ना कि एक डिस्टेंस पे गाड़ी रहनी चाहिए, ताकि आपको आगे वाली गाड़ी का टायर दिखे। बड़ी अच्छी बात है। हमारे वहाँ टायर छोड़ो, कभी कभी आगे वाली गाड़ी नहीं दिखती। आप गाड़ी चला रहे हो, नीचे से आवाज आती, पाजी मेरी मारुति आपके फॉर्च्यूनर के नीचे है, क्योंकि इतना आगे वाले की गाड़ी ना, हमारी गाड़ी है खुद ही रख के चल रही होती है, हम स्टीयरिंग भी छोड़ देते हैं। जब आगे वाला मुड़ता है तो हम भी मुड़ जाते हैं पीछे, लगता ही नहीं कि हम पीछे पीछे जा रहे हैं, लगता है हमें दो करके लेके जा रही है। और अगर कहीं आगे वाले की गाड़ी फंस गई, मोड़ने की, स्पेशली मुंबई जगह नहीं मोड़ने की, फिर वो खिड़की से बाहर निकालता है, पीछे वाले को बोलता है वापस जाओ, और वापस लाइन से गाड़ियाँ, ऐसा लगता है राष्ट्रपति रिवर्स हो रहा है। अमेरिका में इन लोगों ने ना पब्लिक सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखा है। मैंने देखा सड़कें ऐसी बनाई हुई हैं, सड़कों के साइड में कितना सा फिक्स बना के रखा है उन्होंने, जैसे ही झटकी लगे तो गाड़ी इधर उधर हो जाए तो की आवाज आती है, आपकी नींद खुल जाती है। हमारे वहाँ अगर आपकी झपकी लग जाए और आंख खोले, सीधा यमराज ही खड़ा होता है, आओ भाई आ गए, मुझे पहले से पता था तुम आओगे। तुमने जब पेट्रोल स्टेशन में गाड़ी रोक के तुमने पानी में वोडका बनाई थी, मैं समझ गया था यू आर कमिंग टू मी। तो अपनी सुरक्षा आपके हाथ। यहाँ पे ना सड़कों में लिख देते हैं कि 90 की स्पीड या 100 की, तो लोग प्रॉपर फॉलो करते हैं। हमारे वहाँ भी लिखा होता है, लेकिन ये देखते हैं कि पुलिस तो नहीं देख रही ना। अगर वो पुलिस खड़ी है फिर तो आराम से चलाएंगे, अगर नहीं फिर तो फिर ले जाते हैं। फिर क्या करते हैं हमारे लोग, हमारी गवर्नमेंट क्रिएटिव बनी है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाती है, वो इनकी साइकोलॉजी में अटैक करती है। स्पीड तो लिखा है 60-90,
साथ में स्लोगन लिखते हैं कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। डराते हैं। मैंने देखा हम लोग कई तो फालतू चीजों में हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं। इन लोगों ने कई चीजों का सिस्टम बना रखा है, ज्यादा टेंशन लेते हैं। जैसे यहाँ पे गाड़ी टकरा भी जाए ना तो झगड़ा नहीं होता, क्योंकि कैमरास लगे हुए हैं, सबको पता है जिसकी ठुकी है उसको मुआवजा मिल जाएगा, जिसने ठुकी है उसको फाइन लग जाएगा। हमारे वहाँ तो गाड़ी ठुके भी ना ठुकते ठुकते बच भी जाए तब भी रोक के 15 मिनट झगड़ा होता है। पहले तो दोनों के शीशे बंद है, तीसरे आदमी को बाहर से सुनाई देती, आवाज नहीं। फिर एक आदमी खिड़की खोलता है, आधी गाली दे चुका है, हमें बाकी की आधी सुनती है। ठीक है, मतलब हर बार मैं महंगा आता हूँ, नई नई चीजें पता चलती हैं। पिछली बार जब हम लोग शो पे आए ना कनाडा में, हमारा एक आदमी बीमार हो गया, आज पेशेंट खड़ा है, तबीयत ढीली हो गई, उनको हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे नई चीज देखी हमने, हॉस्पिटल्स में उन्होंने रोबोट रखे हुए थे, वैसे करके आते हैं। चले गए, मैं क्या वाह यार ये बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद हम नेक्स्ट टूर पे आए तो पता चला रोबोट बंद कर दिया उन्होंने। उसका रीजन भी क्या हुआ कि गोरा डॉक्टर किसी मरीज के कमरे में गया, पंजाबी पापा जी थे, वो अपना कुर्ता ऊपर करके ना रोबोट से खारिश करवा रहे थे। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर बोला ही इज नॉट फॉर योर इशिंग, जा अपना काम कर, रात को मेरे लिए क्वार्टर भी लेके आई है, लड़का ही बड़ा अच्छा है। जो चीजें सीखने वाली है देखो वो सीखने वाली है, यहाँ पे कौन सा हमें बोले थे, लेकिन जो पीठ पीछे तारीफ बनती है बनती है। क्योंकि हॉस्पिटल में आप चले जाओ, पेशेंट आते हैं ना, पढ़े लिखे होते हैं, अपनी आधी ट्रीटमेंट तो खुद ही करके आते हैं। डॉक्टर लास्ट नाइट आई वाज फीलिंग आई हैड पैरासिटामोल स्टिल और डॉक्टर समझ जाता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, दवाई लिख के देता है। हमारे आते हैं ना, डॉक्टर को कंफ्यूज करते हैं, डॉक्टर मेरे झुंझुने उठ रहे हैं पेट में, दिल का हम कर रहा है। डॉक्टर अपनी एमबीबीएस की किताब खोलते हैं कि जो मैंने 5 साल में एमबीबीएस पढ़ी है, मुझे कौन से ईयर में पढ़ाया गया था कि कम हो तो कौन सी दवाई देनी चाहिए। कहीं तो और अजीब होते हैं, वो मनगढ़ंत स्टोरियां सुनाते हैं। डॉक्टर साहब रात मेरे सपने में यमराज आया था। डॉक्टर भी खींचा होता है, वो भी खेलने लगता है, पर मेरे भी सपने में आया। वो कह रहा था पापा जी का इलाज नहीं करना, ये मेरा क्लाइंट है। और कहीं तो ऐसी चीजें सुनाते हैं, मतलब बीमारी नहीं बताएंगे कि सीधा सीधा बताओ यार पेट में दर्द हो रहा है, दिमाग में कुछ हो रहा है, अजीब बातें बोलेंगे। रात मेरी नींद खुली, देखा मेरे पेट पे बिल्ली बैठी हुई है, मुझे देख रही है। डॉक्टर कहता आप 2 रोटी आप कम कर दो, है 2 तो बिल्ली खा जाती है। मतलब पता नहीं कौन सी बीमारियां बताते हैं, किस तरीके से बताते हैं। नर्सें भी जब आना, आकाश में मेंबर नर्स आई जब, मतलब एक दिन भी रहा, 7-8 घंटे रहा, वो आई ना पहले पूछनी है आई यू स्लीपिंग, बंदा सो भी रहा ना, ठीक है नहीं वो इंजेक्शन लेके आई, दिख भी रहा है, आदमी देख के कहता है आइए लगा दीजिए आप। हमारे अब तो खैर हमारे भी हॉस्पिटल्स बड़े अच्छे हो गए हैं, बहुत बढ़िया हो गए, लेकिन सरकारी अस्पताल पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। दूसरी वार्ड से पता चल जाता था कि नर्स आ रही है, चप्पल घसीटती हुई आ रही है, वो भी जिसके 6 महीने बचे रिटायर होने, आपकी मम्मी से भी उम्र में बढ़ी है। वो इतना मोहब्बत इतनी भरी होती है ना, मरीज को लात मारती है, आगे और मुझे भी कमर सीधी करनी है, बगल में लेट जाती है। यहाँ पे थोड़ा सिस्टम ठीक है, कई चीजें अच्छी हैं। जैसे यहाँ पे मैंने देखा आदमी अकेले ही जाता है, ड्राइव करके हॉस्पिटल में एडमिट होता है, छुट्टी मिलती है घर आता है, हमारे 40 लोग छोड़ने जाते हैं। प्यार ही है ना, जैसे कि किसी चीज की जरूरत ना पड़े, तो जरूरत तुम लोग क्या सर्जन हो तो ठीक होके आ जाएगा। इसलिए इंडिया में अभी आजकल उन्होंने बंद कर दिया है, आप मरीज के साथ एक ही आदमी राउंड होता है, वो भी एक फिक्स होगा, दूसरा नहीं आ सकता। वार्ड बॉय जो होते हैं बाहर खड़े होते हैं, वो भी बड़े समझदार होते हैं, वो अंदर नहीं आने देते किसी को, बाहर से रोक देते हैं उन्होंने, पहले देख लेते हैं, अगर तो आदमी सेब लेके आया उसको कहते हैं अच्छा मिल लीजिए, खाली आ जाए उसको वही रोक देते, देखा
आप नहीं जा सकते। डॉक्टर ने बोला पेशेंट स्ट्रेस ले रहा है। कहता किस चीज़ का स्ट्रेस? कहते इसी बात का, खाली हाथ आ गया वरना तो चीकू ले आए। तो वहाँ पर भी सिस्टम चेंज हो गए। जो चीज़ें मैं बात कर रहा था कि सीखने वाली होती हैं, जैसे ना यहाँ के लोग सेल्फ डिपेंडेंट बड़े हैं। हमारे तो ये 40-45 साल का हो गया, अभी मम्मी को बोलता है सुबह मुझे उठा देना, मेरी फ्लाइट है। यहाँ पे नहीं देखा, यहाँ पे वो आया क्या एलेक्सा, अब तो इंडिया में भी घर आ गया। इसने बात खरीद के लेकर ना उसके साथ अलार्म लगाया, अपने बोलते 5 बजे उठा देना एलेक्सा को, हे जॉन इट्स 5 AM प्लीज पिक अप। एक दिन दिनेश ने भी कॉपी की, इसने एलेक्सा लगा लिया, कहता उठा देना हमें 6 बजे की फ्लाइट है। और ये सो रहा था, इसको गालियाँ की आवाज़ आई क्योंकि उठ जा कंजरा, तेरा बेड़ा कर, तुझे कीड़े पड़े, उठ जा। इसने आँख खोला तो सामने बीवी खड़ी थी। तो कहता मैंने तो अलेक्सा को बोला था, कहती 5 से 5:30 वही जगा रही थी। फिर वो मेरे पास आई, कहती भाभी की जिस दिन इसने पी होती मेरी ड्यूटी में लगाया था। कहती अजीब अजीब बातें करता है। रात को बोलता है अलेक्सा मुझे अपनी फोटो तो भेजो। ये अच्छा, ये तो होगी जो चीजें हम लोग इनसे सीखते हैं। अब इन लोगों को हमसे क्या सीखना चाहिए? हैं? हाँ जी, लव यू ब्रदर, शुक्रिया। मैंने पहले कहा था मेरे हिस्से में लौंडे का काम करते थे। आम खाना नहीं आता अंग्रेजों को। सॉरी डैड, यू डोंट नो हाउ टू ईट मैंगो ब्रो। कैमरामैन, यू डोंट नो हाउ टू ईट मैंगो। आम मैंने सुबह होटल में देखा, अपने काम बंदा खा रहा, फोक से आम खा रहा है और छुरी से। कौन खाता है आम ऐसे? उसने यहाँ से काटा है, फ्रूट इतना आम, इतना यहाँ से खाया, एक दाएं से बाएं से आगे पीछे से, बीच में गुटली में सारा आम लगा हुआ डस्टबिन में। तो मैं खड़ा सोच रहा था 89% आम मैंने डस्टबिन में देखा। मैंने कहा यार इनको तो इंडियन लोगों से सीखो आप, लर्न फ्रॉम इंडियन पीपल हाउ टू ईट मैंगो, नॉट हाउ टू ईट, हाउ टू स्क्वीज, हाउ टू गिव हिम सुसाइड। आई मीन इंडियन आदमी आम खाएगा ना, वो ऐसे छुरी काटा तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना। वो पहले तो अपना कोट उतारेगा, पैंट उतारेगा, लुंगी में आ जाएगा, फिर फर्श पे बैठता है, बड़ी बात आगे लाता है, फिर आम को पकड़ता है। वो आम की तरफ से जिस मोहब्बत से वो देखता है, फिर आम को दोनों हाथों से ना पिलपिला करता है पहले। फिर जब आम उसकी बातों में आ जाता है ना, उसको मसाज होने लगती है आम थोड़ा नशे में आ जाता है। फिर वो आम की उसका मुकुट लगा होता है ना, उसको ऐसा चूसा मारता है, इतनी जोर से उसकी किडनी तक चूस जाता है इंडियन आदमी। फिर आम जो होता है ना, उसकी गुटली वो जान बचा के इधर से रास्ते निकलती है। आप देखना गोरा आदमी आम फेंके, गुटली फेंकेगा ना, उसमें दोबारा पेड़ आएगा। इंडियन आदमी आम चूस के फेंकेगा, पेड़ नहीं आएगा, नोटिस आएगा किस तंबाकू ने चूसा है। पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इतने सालों बाद। मैं हम लोग ज़्यादा लाइव शोज कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ टीवी। हम लोग टीवी में बहुत मसरूफ रहते हैं। 2015 में शायद हम लोग अमेरिका में आए थे शोज करने, उसके बाद आप लोग को पता है 2020 में कोविड की वजह से इतने सारे लोग, हमारे स्टूडियो में इतने लोग होते नहीं, ऑब्वियसली वहाँ भी प्रोटोकॉल होता है, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। 3 साल तो ऐसा शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। मतलब 2 साल तो शुक्रिया जी, धन्यवाद। लॉकडाउन में 2 साल पैसे कितने कसम से दिया, वो भी एक दूसरे का मुंह देख देख के ना हमने 7 जन्म काटने की कसम खाई थी ना शादी वाले दिन। उसमें से आप वर्किंग आवर्स निकाल दो, स्लीपिंग आवर्स निकाल दो, ले दे के 4 घंटे आते हैं आपको बीवी के आसपास। 24-24 घंटे। मैंने फिर बीवी को बोला मैं कितनी हमारे ऑलमोस्ट 4 जन्म तो हो गए 2 साल में। लोगों ने कोविड में एक्चुअली कपड़े वपड़े के शौक, उस समय आदमी ना थोड़ा रियलिटी के करीब आया कि हमें जिंदगी जीने के लिए चाहिए क्या, फालतू की ये लग्जरी वग्जरी तो नहीं चाहिए। उस समय आदमी कहता निक्कर बने में आ गए थे आदमी, क्योंकि सबको पता था धोने खुद ही है। दिनेश ने तो जब मास्क लगाया उसने तो निक्कर भी उतार दी, कहता जब मुंह ही ढका हुआ है तो किसी को क्या पता सामान किसका है। हमारे कौन सा नंबर प्लेट लगी हुई पकड़ में आ जाएंगे। होता था ना हमारे बुजुर्ग बर्तन में नाम लिखवाते थे, तो
पता चल जाता था कि कटोरा किसका है। तो ये बड़ी सारी चीजें, पर हालांकि अपने अपने एक्सपीरियंस हुए लॉकडाउन में, किसी के अच्छे रहे, किसी के बुरे रहे। मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैं मेरा जब पहला लॉकडाउन हुआ इंडिया में, तो मेरे घर में बड़ी प्यारी बेटी ने जन्म लिया। ये मुझे होता है ना, तो मैं तो ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुजार हो गया। तो मेरे घर में इतनी प्यारी बेटी है। फर्स्ट चाइल्ड जब आपकी डॉटर होती है, उससे कुछ एहसास मुझे लगता नहीं कि बयान कर पाएगा, तो इसके होता है। फिर जब दूसरा लॉकडाउन हुआ, फिर मेरा बेटा हुआ, फिर खबर आने लग गई कि तीसरा लॉकडाउन भी हो सकता है। फिर मेरी बीवी ने चैनल को फोन किया कि आप चाहे ऑडियंस मत बुलाओ, पैसे कर दो, इसको कहीं ना कहीं काम पे लगाओ। यहाँ मैंने देखा अमेरिका में बच्चे पालना बड़ा मुश्किल है। हमारे वहाँ पर तो आप सबको पता है जॉइंट फैमिली कल्चर होता है। सब हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है ना, सब नेपाल, जॉइंट फैमिली कल्चर होता है। बच्चे कब पैदा होते हैं, कब पल जाते हैं, पता नहीं चलता। एक बच्चा पैदा हुआ, माँ के हाथ में है, माँ के हाथ से बाप के हाथ में, या चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, जब तक बच्चा घूम के वापस आता है 6 महीने का हो चुका होता है। और जब तक बच्चे का घूमने का पहला राउंड खत्म होता है ना, माँ बाप का दूसरा राउंड शुरू हो जाता है। मैं भी दूसरे राउंड वाला बच्चा हूँ। तो कहने का मतलब कब बच्चे होते हैं, कब पल जाते हैं, पता नहीं चलता। कई कंट्रीज में तो मैंने देखा है लोग आजकल बच्चे पैदा नहीं कर रहे। आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, बहुत सारी कंट्रीज है ऐसे। फॉर एग्जांपल ये आयरलैंड है, जापान है, यहाँ पे लोगों ने शादियाँ करनी बंद कर दी है। गवर्नमेंट पैसे दे रही है कि आप लोग प्लीज़ बच्चे पैदा करिए, नहीं तो यार कंट्री कैसे चलेगी, कायनात कैसे चलेगी। मैं ऐसे सोच रहा था बैठा बैठा, मैं कहा अगर ये कानून कि बच्चा पैदा होने में पैसे मिलेंगे, ये अगर कहीं हमारे देश में आ जाए, हमारी तो गवर्नमेंट कर्जे में आ जाए सच्ची, जो लोग आज से है वो अलार्म लगा लगा के उठेंगे कि देखो देश को जरूरत है, हर परिवार में 12-12 बच्चे हो जाएंगे। फिर तो घर की हर जरूरत के लिए लोग एक बच्चा पैदा कर लेते कि ऊपर छत डलवानी है, ऊपर एक कमरा बनवाना है। बात सुनो, मोटरसाइकिल लेनी है। फिर ये बच्चों को याद भी ऐसे करेंगे, देखो जी मैं आपको बताऊंगा ये जो हमने ये ऊपर ड्राइंग रूम बनवाया, ये पहला वाला जो है ये तो तब हुआ इसकी माँ कहती है ऊपर एक कमरा डलवाते, तो मैंने कहा आओ फिर कमरे में। और ये दूसरा वाला तब हुआ है तब इसकी माँ ने कहा कि मेरे को स्कूटर चाहिए, तो इसका नाम भी हमने चेतक रखा है। ये आपकी बेटी है शायद? हाँ जी, ये मेरी बेटी थी, इसकी स्कूटी, ये भी इसकी माँ को स्कूटी चाहिए थी। तो कहेंगे देखिए बच्चे आपने मतलब 5 हैं, तो ज़रूरतें आपने 4 ही बनाई कि देखो जरूरी नहीं कि हर बार जरूरत के लिए बच्चा पैदा करें, अपनी बीवी से भी प्यार करता है। कनाडा में एक चीज़ थी, कनाडा अमेरिका में एक चीज़ थी अच्छी, 15 साल के बाद बच्चे को अलग कर देते हैं, इंडिपेंडेंट, मतलब पूरा बच्चा अपना काम करता है, अपना रोजगार शुरू कर देता है। इंडिया में 18 साल का हो जाता है, मूंछें निकल आती हैं, तब भी माँ बाप के बीच में घुस के सोएगा वो। और ये इंडियन लोगों का टैलेंट है, उसके बावजूद एक और प्लान कर लेते हैं। ये नहीं पता टॉप के आता कौन है। ये थोड़ा सा एडवांस तो है ही हमसे, होता ना कि तब यहाँ पे तो कभी कभी ना शादी करने के बाद माँ बाप को बताते हैं डैड यू मेट जूलिया, या दिस इज माय वाइफ। बाप भी ज़्यादा हैरान नहीं होता, जूलिया you're from okay I know your mother, she was my girlfriend। तो थोड़ा हमसे डिफरेंट है। हमारे वहाँ पे तो कल्चर ऐसा है कि बच्चे की शादी को मतलब वो तो माँ बाप की मर्जी से करते हैं, हनीमून भी कभी माँ बाप प्लान करते हैं, एक्चुअली होता है। और हनीमून के भी हमारे यहाँ पे घर में जो कोई बड़ा बुजुर्ग होगा ना उससे पूछ लेते हैं, शादी तो हो गई बच्चे की, तो घर में दादी है, किससे पूछते हैं, दादी जी, दादी भी दादी 90 साल की है, दादी जी मोंटी को हनीमून पे भेजना है, कहाँ भेजे हैं, कहाँ भेजना है, दादी जी हनीमून, मेरा मून, दादी जी हनीमून हनीमून, वो शादी के बाद बच्चे बाहर जाते हैं ना, बाहर जाते हैं, तेरा दादा तो मुझे अंदर ले गया था। हमारे यहाँ पर हनीमून के भी 3-4 ऑप्शन होते हैं। यहाँ देखो अच्छे खासे पैसे हैं तो स्विट्जरलैंड चले जाओ, थोड़े कम पैसे हैं तो शिमला चले जाओ,
और भी कम पैसे हैं तो पर साथ में दिल्ली जाने का वेट करो। अच्छा, अगर शिमला में हनीमून मनाने वाले के घर में बच्चा पहले हो जाए, स्विट्जरलैंड वाले दो घर में 2 बेटे हैं, एक स्विट्जरलैंड के दूसरा शिमला गया, शिमला वाला पहले पापा बन गया तो उसका जो बाप होता है ना, दादा, वो फिर स्विट्जरलैंड वाले को बड़ा डांटता है, फिर कम्बाकत मारे जब रिजल्ट शिमला में अच्छा आता था तो ये इतने पैसे खर्च करने क्या जरूरत थी। कुछ चीजें जैसे मैंने कहा सीखने वाली, ये लोग बड़े प्रैक्टिकल है। ये लोग ऐसा वो नहीं करते कि अरे कोई देख रहा है ये वो। अगर आपको अपनी वाइफ से प्यार है, जब मैं पिछली बार बैंगलोर आया शो के बाद मेरी वाइफ और बच्चे भी आ गए, हम लोग घूम रहे थे ऐसे, तो एक 70 साल के बुजुर्ग थे, वो अपनी वाइफ को किस कर रहे थे। मेरी बीवी देखी, सीखो इससे कुछ। 70 साल का आदमी है, वो देखो अपनी बीवी को इतना प्यार कर रहा है। मैंने कहा उम्र तुमने देख ली, बीवी उसकी चौथी है, वो नहीं देखी तुमने। कुछ चीजें हैं जो इनकी मिलता, ये लोग इनका ये मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है। शैंपेन लेंगे, मियाँ बीवी आपस में ड्रिंक करते हैं। हमारी तरह मेला नहीं लगाते पंजाब में, 10 लोग आके बैठ रहे हैं, उसमें से 8 ही वापस आते हैं, 2 उधर ही पड़े रहते हैं। ये लोग शैंपेन खोलते हैं, एक ड्रिंक लेते हैं, रखते हैं, उसके बाद एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे लोग 6 पैक लगा के दूसरे की बीवी को किस करने दौड़ रहे होते हैं, है ना। ये मोहब्बत है इनमें। ये जो कहावत है ना कि एज इज जस्ट ए नंबर, इन लोगों ने सही तरीके से इंप्लीमेंट किया है। मैं भी अपने होटल के बाद देखा, मैंने एक बुजुर्ग आदमी ट्रैम में एक बच्चे को घुमा रहा था, मैंने सो स्वीट, मैंने ग्रैंडफादर बोला, नो फादर। ये लगे हुए काम पे, इनको नहीं लगता कि एज हो गई। इन लोगों के यहाँ ना शादी का प्रोसीजर बड़ा आसान है, तभी इसलिए 2-3 कर भी लेते कभी जाते हैं। लड़की अपनी गाड़ी में बैठ के आती है, लड़का अपनी गाड़ी में बैठ के आता है, चर्च में पादरी खड़ा होता है, उसके सामने दाल पे स्टार्टर लेते हैं कि करते हैं। हमारे यहाँ रस्में इतनी होती हैं, रोका मंगनी ये वो इतनी चीजें होती हैं, और शादी से पहले जाते जाते फिर लड़के के कपड़े उतरवा के उसको हल्दी लगा लेते हैं। आपने कभी किसी अंग्रेज जॉन या पीटर को देखा है हल्दी लगे हुए? हमारे इंडियन दूल्हा देख लो, शादी के 1 दिन पहले हल्दी की रस्म होती है, इतना बड़ा आदमी हल्दी लगा के यूं बैठा होता है, लगता ही नहीं दूल्हा है, ऐसा बड़ा मुर्गा मैरिनेट करके रखता है। हाँ, होता है हमारे यहाँ पे। एक और एक बात यहाँ पे मैंने देखा, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा ज्यादा होता नहीं, अगर होता भी तो ऑर्डरली ऐसे ज्यादा लड़ते नहीं है, सारा काम ऑन पेपर होता है। I'll see you, you heard me, I'll see you too। 3 बातें मैक्सिमम है। हमारे यहाँ मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, ऐसा सुबह लड़ते हैं कि लगता है सारी जिंदगी मुंह नहीं देखेंगे एक दूसरे का। उसी शाम को जब माफी मांगने जाता है हस्बैंड, मुंह इतना करीब से देख लेते, फिर घर में तीसरा आ जाता है। ऐसा नहीं कि फिर लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं। 10 साल बाद जब वही फिर माँ अच्छा हुआ तो वो 10 साल बाद जब बड़ा हो जाता है, माँ बाप फिर झगड़ रहे थे, वो बोलता है पापा आप सॉरी बोलो, बाप फिर भड़कता है, तू तो बोली मत, ये सॉरी बोलने में गया था जब तू हुआ था, बकवास कर रहा है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर औरतों को इसी बात की प्रॉब्लम होती है कि तुम मुझसे बात नहीं करते, इसलिए झगड़ा होता है। आप देखना, आपको फोन आप अगर किसी का सुन रहे हो ना, अगर बदल रहा है, आपको पता चल जाएगा कि आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है या अपनी बीवी से बात कर रहा है। गर्लफ्रेंड से आदमी बात करता है ना, बातें नहीं खत्म होती, सारी कर रहा है, पता नहीं कौन सी वो भी कैसे हो, खाना खा लिया मेरी बेटी ने, क्या खाया, राजमा, वो ऐसे देखेंगे, तुम फोन रखो पहले, नहीं फोन रखो ऐसे करता हूँ। अच्छा सुनो तो, उनकी बातें नहीं खत्म होती। वही गर्लफ्रेंड जब बीवी बन जाती है, फिर बातें खत्म ही हो जाती, 2-3 रह जाती है, फिर बीवी का फोन आता ना, हाँ ऑफिस 8 बजे आलू गोभी, बातें 3 हो जाती है। इसलिए बीवी नाराज होती है कि तुम पहले या तो पहले ना बातें करो, पहले पूरा सर पे लड़ाते हो, इतना वक्त दे देते हो, फिर बोलते बीवी खुश नहीं होती। बीवी खुश, एक मैंने कहीं पे ना वैसे जो कि है, एक मॉल में लिखा हुआ था कि बीवी को खुश कैसे करें, उसका एक ऐड आई मॉल की, तो एक मॉल था जहाँ पे लिखा हुआ था कि इस मॉल में मनचाहा पति मिलेगा, और अंदर गई, वहाँ पे लिखा था ऊपर वाले फ्लोर पे जाए, मनचाहा पति और पत्नी से प्यार करने वाला पति मिलेगा। उस फ्लोर पे चली गई, वहाँ लिखा यहाँ पर मनचाहा पति, पत्नी को प्यार करने वाला, घर का काम करने वाला पति मिलेगा। वो और ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई,
वहां लिखा ना मनचाहा पति, पत्नी को प्यार करने वाला, घर का काम करने वाला, पत्नी को रहता साफ चरित्र का मिलेगा। वो उससे भी ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई, वहां पे लिखा था मनचाहा ये वो सब भगवान से तुम पति मिलेगा। वहां जाके एक फ्लोर और ऊपर चली गई, वहां भगवान बैठे हुए थे। वो कहते आओ तुम ही बताओ तुम्हें मैं कैसे खुश करूं। लेकिन ये नहीं हुआ कि मैं तो वैसे ही देखा, मैंने कहा ऊपर एस्केलेटर जा रहे हैं, मैं देख के आती हूँ आपकी वाइफ भी नहीं नजर आ रही है वहां से। कहता वो इसके भी ऊपर वाले फ्लोर पे है। और ये नहीं कि हम औरतों की बात करें, आदमी भी ऐसे ही होते हैं, ये भी जल्दी खुश होते हैं। 2 बच्चे हो जाते हैं कसम से, फिर भी दूसरी औरतों को ताड़ना बंद नहीं करते। 2 बच्चे होते हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहा है ना, आगे अपना बच्चा बिठाया एक पेट्रोल वाली टंकी पे, खुद चला रहा है, पीछे बिठाया, पीछे बीवी बैठी। अच्छा जो आगे पेट्रोल वाली टंकी में बच्चा बैठा होता है ना, उसकी चड्डी इतना पेट्रोल सोख लेती है ना कि जब वहां धोने की जरूरत थी आग बंद हो जाती है वो चड्डी। अपनी बीवी को पीछे बिठाया, फिर भी साइड मिरर से दूसरे की औरत को ताड़ रहा है। औरतें बड़ी चालाक होती हैं, ये ताड़ देती है कि ये क्या कर रहा है, वो फिर दूसरी औरत को सुनाती है। बात इससे कर रही होती है, ध्यान से चलाओ तुम मोटरसाइकिल, तुम्हें चला 3 बच्चे हो गए तुम्हें। आज मेरा 3 कहाँ है, 2 तो है। कहती एक तो तुम उसके साथ सोच रहे हो ना, मैंने वो भी लिख लिया। गोरे लोगों में लड़ाइयां पता ज्यादा क्यों नहीं होती, ये लोग ना ज्यादा बात ही नहीं करते हैं। कभी बीच में घूमने गया, मैंने देखा एक गोरी अपना वो सन बात ले रही है, पिकनिक में बैठी हुई है, अपनी किताब पढ़ रही है। 3-4 टेबल छोड़ के 3-4 टेबल खाली, 5वें टेबल पे गोरा अपना लैपटॉप लेके वो अपना कुछ कर रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही। बीच में पता नहीं क्या होता है, लैपटॉप बंद करके किस करके आता है, फिर आता है पता नहीं अलार्म लगा के किस करते हैं लोग। हमारे लोग बीच पे जाएंगे, सूट बूट में चले जाएंगे, फॉर्मल कपड़ों में कभी अपनी बीवी बच्चों को चटाई बिछा देते दूर किनारे पे और दूर चले जाते हैं दूसरों को देखने, जहाँ गोरी किताब पढ़ रही होती है, गोरी अपनी किताब पढ़ रही है, गोरी की किताब पढ़ रहे होते हैं। इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जितनी मर्जी लड़ाइयाँ झगड़े हों, पति के लिए प्यार की समर्पण की भावना जो हिंदुस्तानी औरतों में देखने को मिलेगी, पूरी दुनिया में आपको कभी मिलेगी। सीरियसली मैं आपको बात बताऊं, करवा चौथ नाम की जो चीज होती है, जो इंडिया से नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि व्रत होता है जो पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। पत्नी सारा दिन भूखी प्यासी रहती है, अन्न का दाना पानी की बूंद तक नहीं पीती और चांद जब निकलता है उसके बाद खाना खाती है। लेकिन आप देखिए समय के हिसाब से उसमें भी कैसे बदलाव आता है। जब पहला करवा चौथ होता है तो बीवी हाथ में थाली लेके खड़ी, चांद के निकलने का इंतजार हो रहा है, पति साथ में वैसे ही व्रत रख लेता है, मेरा चांद भूखा मारा जा रहा है, मैं क्यों खाऊं। पूरा पूरा उस समय नई नई मोहब्बत होती है। बीवी देखती है, बीवी तुम तो कुछ खा लो, मेरा व्रत है ना। जीने मरने का वादा किया है, 7 जन्म वाला वादा ना 2-3 साल में पता चल जाता है। छोटी मोटी प्रोडक्शन हो जाती है एक छोटे बच्चे, फिर समाज में थोड़ी तलखी भी आ जाती है और वो घर भी संभालना पति भी, फिर वो बेचारी व्रत रखती है, उनको सलूट है, हाथ में थाली पकड़ी है, फिर वो पति पूछती चांद का पता कभी निकले। आदमी भी घर पे होता है, चांद निकल आएगा, ट्रैफिक में होगा, बता रहे निकलेगा, निकल आएगा 8-10 मिनट निकला, कोई बात नहीं। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, मियाँ बीवी में थोड़ी लड़ाइयाँ भी हो चुकी होती है, जबान में तलखी आती है, लेकिन औरतों को सलूट है, फिर बड़ा करती है, फिर पूछ रही होती है, मैंने कहा चांद का पता कभी निकलेगा। आदमी खींचा होता है ना, तब तक 15-20 साल शादी हो चुके हैं, चांद का पता कभी निकलेगा, चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, चांद से पकड़ के निकालूंगा चांद को, निकलना वो निकलेगा, मेरे से क्या पूछ रही है। बीवी पढ़ती होती है, उसका भी 100 ऊपर, ज्यादा बकवास ना करना, तेरे लिए मर रही है मुक्की, मैंने अभी एक पानी पूरी खा के लंबा रिलेशनशिप होता है। उसके बाद शादी को मान लो 50 साल हो गए, मोटा मोटा पकड़ो अगर 25 साल की उम्र में शादी हुई, 50 साल शादी को हो गए, 75 के पापा जी, 75 की मम्मी जी, दोनों मिला के 150 के हो गए। पापा जी हो गए रिटायर, अगर बिजनेस है तो बच्चों को दे दिया, करें क्या। पंजाब में तो नॉर्थ साइड में आपने देखा, दिल्ली हरियाणा, लोग बाहर चारपाई डाल के बैठे रहते हैं बुजुर्ग लोग टाइम पास करने के लिए, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो घर की बालकनी में आते, बाहर कहाँ आएंगे, एक चारपाई डाल के बाहर बैठे रहते हैं, टाइम पास कैसे करें। गली में से कुत्ते निकल रहे हैं, उनको पत्थर मारते हैं, निशाना लग गया तो बुढ़ा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश, नहीं उनका तब भी 75 साल की उम्र में औरतें व्रत रखी गई बेचारी, कमर भी टेढ़ी हो गई है ना, आवाज भी ऐसी हो गई, सुनने की शक्ति कम हो गई। पापा जी बाहर बैठे, माता अंदर से पूछ रही है
नहीं पता नहीं करे चांद कब निकलेगा। पापा को सुनाई देना खत्म हो गया हैं? मैंने कहा चांद कब निकलेगा, वो पूरी उम्र का भरा पड़ा करता है, ये तेरी माँ का सर है, तेरे चांद के चक्कर में मेरा चांद निकला और मैं चांद को नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, आपने कभी गौर किया होगा, ये ना शादी के 20-22 साल बाद आदमी लोग गंजे होते हैं, औरतें नहीं होती कभी। पता नहीं कब भगवान ने कुछ तो मतलब ऐसा कुछ किया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए आपके। अच्छा मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। टीवी पे हम लोग, क्योंकि टीवी पे बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। 2 मिनट थैंक यू, शुक्रिया। मेरे जितने भी यहाँ पे म्यूजिशियंस आती हैं, अभी हमारा एक राउंड मेरा बाकी है जिसमें हम सिर्फ बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, पर बिकॉज हम सब में से सबसे ज़्यादा जो सीनियर आर्टिस्ट हैं राज जी हैं सैक्सोफोन पे। अच्छा मैं आपको बात बताऊँ, आप इनको सालों से जानते हो, लेकिन आपको शायद बाई फेस आप आज हमको पहली बार देख रहे हो। अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म आई थी डाउन, है ना, उसमें गाना आता ना, अरे दीवानो आता, तो उसमें एक पीस आता है आता ना, तो वो राज जी का बजाया हुआ बेसिकली। ये इनकी मोहब्बत है, ये हमारे साथ आ जाते हैं। मैं चाहूंगा राज जी एक बार जरूर आ जाए, लेकिन इनकी एक शर्त बोलते मैं ऐसा नहीं करता हूँ जब तक वो कोरस नहीं आएगा ना। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे करना है। जैसे मैंने कहा ना, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं कौन, अरे दीवानो इसके लिए क्यों ऊपर है। जब मैं कहूँगा ना मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन, आपने बोलना डॉन 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 5 बार बोलना, ठीक है। डॉन 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 डॉन, ठीक है। फिर ये अपनी रह जाएंगे, ओके चले। अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। जोरदार ताली होंगे राज जी के लिए और हमारे सब साथियों के लिए। मैं ना एक गाना आप लोगों के लिए गाने का दिल है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। ये गाने का मतलब अगर आप सुनोगे ना, ये आप ही लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का ये प्यार नहीं होता तो शायद आज हम लोग कहाँ अमृतसर से निकले थे, जलंधर दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंचे, मुंबई से आप लोगों ने आज यहाँ पे अमेरिका में इन्वाइट किया। तो ये गाना मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए है कि अगर आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता। और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी के लिए जिंदगी तो नहीं।
जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। थैंक यू गाइस। कितना कितना देर तक मेरा नाम दिनेश पांडे है। राजू, हाँ शुगर किसी को याद है। आई लव यू। वाह वाह वाह, ये बैठी है। जितनी आंख में एनर्जी ना, हंसने की कसम से बता रहा हूं मैं। ये देखो जरा इनको। अर्चना पूरन सिंह की कभी महसूस नहीं हो रही हमें। सिर्फ लग रहा है कि अर्चना पूरन सिंह को 3 साल से खाना नहीं मिला, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी हंस रहे हैं। शुक्र है, शुक्र है मेरे दाता। फर्स्ट आप क्यों नहीं हंस रहे? अच्छा, ऐसा लग रहा है सारे शो का खर्चा आपने किया। ये और मैडम, आप एक ही टिकट लिए ना? एक टिकट में जो 5 लोगों को आपने शो दिखाया ना मोबाइल पे, टिपिकल गुजराती, लेकिन रहते उनमें वहां। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। फर्स्ट शो वालों से मैं पहले बहुत डरता था। पता क्या है, ये फर्स्ट शो वाले होते हैं, इनको हंसाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आगे बैठे थे अभी। हालांकि आई लव यूएसए कि यहाँ पर सब बराबर है यार। सबने एक जैसी कुर्सी लगा रखी है, क्योंकि सब जमीन से जुड़ के बड़े हुए हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए। करना सर, मैं बता रहा हूं, मैं मुंबई में फंस गया था अमीरों के शो में। यू नो, बिजनेस क्लास पीपल, वो ज्यादा पैसे की टिकट लगा के सोफा लगवाते हैं अपना अलग से। सोफे पे बैठेंगे, साथ में अपनी बीवी को भी दूसरे सोफे पे, प्लीज यार अमीर नहीं। मैं वहां पे मैंने 2 जोक सुनाए, महाराज हंस थे। मैं कहता कहते सुना, हम अमीर लोग हैं, हमने हंसने के लिए आदमी रखे। मैंने 2 जोक और सुनाए। मैं कहता ताली क्या कहते सुना, हम अमीर लोग हैं, हमने ताली बजाने की आदमी रखे। 6 मिलियन मुझे बता रहे, मुझे कहा हाय सर हाउ आर यू, कहते मेरी शादी हो गई। तो मैं कहा भाभी जी, कहते हनीमून पे। मैं कहा आप बेटा अमीर लोग हैं। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बताई है कि जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके हिस्से के कोई नहीं कर सकता, जिसमें ताली बजाना, मुस्कुराना, हंसना शामिल है। आपके हिस्से का कोई नहीं कर सकता। और आपकी शान, ये सब तो आप किए बिना रह नहीं सकते। राजीव, ओ राजीव, हाँ जी, वो तुम किधर आ गए? जल्दी से पीछे जा। क्या वो गंदे को पकड़ने वाली गाड़ी आई हुई है। मेरी बात सुनो, कोई इज्जत दिया कर। आज मैं इधर कोट पैंट पहन के आया हूं। गंदे मुंह वाला जिसका मैंने कोट पैंट पहना है, वो नंगे पैर करके ढूंढ रहा है। क्यों? वो जूते उसने हाथ में पकड़े, कहता मैंने जाते ही मारना है। मजाक नहीं करता। सिक्योरिटी, इमरजेंसी, किसी ने भी जूते हाथ में पकड़ा उसको बाहर निकालो। और तेरे घर वाले नहीं सुनते, तेरी सिक्योरिटी वाले कहाँ सुनेंगे? नॉर्मल आदमी अपने घर की बैल बजाता है ना, आवाज आती टिंग टॉन्ग, ये बजाता है, कहते तू कौन? जा यार, ओए थोड़ा आराम से काम करना। यहाँ पर इतने लोग आए, मुझे प्यार करते हैं। कोई मुझे पूछ रहा है मेरे घर में ब्रेकफास्ट करने आओ, कोई लंच करने आओ, कोई डिनर करने आओ। क्योंकि शक्ल से तू ही भिखारी लगता है। आपको पता है कि सारे ऑर्गेनाइजर खुश हो गए, कहते बहुत अच्छा किया आपने इनको लेके आए, हम इसका मुंह दिखा के गवर्नमेंट से सब्सिडी लेंगे। क्या है? मैं सोच लूंगा, लेकिन मुझे मेरा स्टैंड अप करने दो। पीपल वांट वंस मोर। तेरे जन्म के बाद तेरी मम्मी ने तेरे डैडी को बोल दिया था कि बस नो मोर। तेरे को क्यों बोलेंगे ये बस नो? क्योंकि मेरे पापा ने बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी। आप लोग खुद समझदार हैं, ये बेस्ट है। बाकी बस आप कैसी दोस्ती अंदाजा लगाओ आप। ये तू मेरे पापा की परफॉर्मेंस
देख रहा है, यहाँ मेरी लड़की देख, क्या मैंने देखा यहाँ पर किसी लड़की की शादी, ये नीड होने को कपड़ा। ओए, बस करो, वो बोतल फेंक दो, अब उसका हो गया काम। नहीं ऐसे मत करो। भगवान करे आपकी सीटियां ऐसे बजती रहें, पर फिर भी एक बार थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे लिए इतनी तारीफ है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नहीं, पर आप बहुत शुक्र, आपकी सीटियां बजती रहे, और जिस जगह से बजनी चाहिए वहीं से बजती रहे। पर फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखा लेना कि ये खुशी से निकल रही है कि कमजोरी की वजह से निकल रहा है। पर बड़ा मजा आ रहा है, 2 मिनट। थैंक यू, लव यू। बाकी इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं इसको सीधा अमेरिका ले आया, मुझे पहले इसको भोपाल लेके जाना चाहिए था, मेरठ लेके जाना चाहिए था, दिल्ली घुमाता, तो मैं सीधा इधर ले आया। मेरे कल एक मेरी फ्रेंड पढ़ती थी यहाँ पे, वो रेड वाइन की बोतल गिफ्ट दे गई मुझे, इस बेवकूफ के बच्चे ने उसमें दूध डाल के ना रूह अफ़ज़ा बना लिया। क्यों करता है ऐसा? 2 गिलास रात में 2 गिलास पीकर खुद कह रहा है, लगता है किसी शराबी भैंस का दूध आ गया। आप सब लोग अमेरिकन से, आपने नासा के बारे में तो सुना ही होगा, ये हमारा सत्यानाशा, ये देख लीजिए आप। तुझे पता है यहाँ पे कितना बोटॉक्स का काम है? तू अपना मुंह ठीक करा ले। क्या मैं आप आगे नहीं कर सकता, और मुझे ना तुमसे चाहिए नहीं कुछ, मैं अपना यहाँ काम करूँ। मैं तुझे काम दिलाता हूँ सीरियसली यहाँ। तुम दिलाओगे? हाँ, पिग्स होते हैं ना, पिग्स, हाँ। सुअर, हाँ। वो बड़े क्यूट होते हैं। तेरे मन में होगा कि वो ऐसे नालियों में घूमते हैं, नहीं, अगर पर्सनली तुम देखो तो बड़े क्यूट होते हैं। हाँ, एमो पिंक कलर। हाँ, तो ऐसे पाउच बनाना तो उनको आता ही है ना, ऐसे क्यूट से होते हैं। तूने खाली उनको बहला फुसला के इंस्टाग्राम पे लाना, पर अकाउंट तुझे 100 रुपये मिलेगा। सुअर क्यों इंस्टाग्राम चलाएंगे? अरे गधे चला रहे हैं, सुअर को क्या है? चलो, मैं बता रहा हूँ, मैं इसको काम दिलाता हूँ, फिर ये करता नहीं है। तुझे वो ठक्कर लाती है, रिस्पेक्टेड काम दिला रहे हो। रिस्पेक्टेड काम दिलाता हूँ, हाँ, एक काम का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, हाँ, वहाँ पे कबूतर आके बीट कर जाते हैं, हाँ, उन्हें कबूतर को इधर बुलाना, कबूतर इधर आ जाएगी, तुमने दाना रखना है, जब वो दाना खाएगा तो पीछे से उठेगा वो, तुमने डायपर बांधना है। मैं काम दिलाता हूँ, फिर मत करता। ठीक है, मैं डायरेक्ट बांध देता हूँ, तुम ना उनके साइज लेके आना, ठीक है, साइज भी बनाने हैं। वो रेडीमेड आते हैं, उसमें साइज का कुछ नहीं। शिकागो में कैंप लगने वाला कुत्तों का मेडिटेशन कैंप, तो अरे उसमें सारे कुत्ते बैठे होंगे, आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं। उन्हें खाली ये ध्यान रखना, कोई भी कुत्ता बीच में आंख ना खोले। कुत्ते कहाँ मेडिटेशन करते हैं? और तू ही नहीं करता, बाकी सब कर रहे हैं। मानता नहीं मेरी बात। ये काम बताता है मेरे को। कल मुझे कह रहा था, कहता मगरमच्छ को ले जाके उन्हें टूथब्रश लगाना है, मगरमच्छ को, वो भी उंगली में टूथपेस्ट लगा के, ताकि मैं अक्सर से लोगों को एक आसन नमस्ते जय नमस्ते जी, कैसे कैसे काम देता तुम लोग को यार। बंदर होते हैं ना, बंदर, हाँ, बंदर होते हैं बड़े बेशर्म, सारा दिन कुछ पहनते नहीं है, नंगे घूमते रहते हैं। तुमने उसको टाई बांधनी, सारे बंदरों को, जितने भी शिकागो में लंबी टाई बांधनी ताकि हाथ कवर हो जाए। अच्छा, आपके से कवर हो जाए, जिन्होंने पीछे से देखना। और बंदर बड़े सियाने होते हैं, वो टाई घुमा भी लेते हैं। तू बात तो सही यार, थोड़ा मेरे से थोड़ा कोई तमीज वाला काम है, मेरी रिस्पेक्ट बहुत है। रिस्पेक्ट तेरी गलत काम लाता हूँ। रिस्पेक्ट बताऊँ तेरी में कौन सी? हम लोग वीजा ऑफिस गए ना तुम लगवाने, हाँ, इतनी रिस्पेक्ट है इसकी। तो कहते सर आपका वीजा कभी रिजेक्ट हुआ है? कहता नहीं। कहते ये लो फिर। पिछले साल की बात हुआ ही नहीं। अच्छा, आपको पता ना हर हीरोइन आती है कितना फ्लर्ट करता है, ये वीजा लगवाने गया ना, सामने खूबसूरत लड़की बैठी हुई, तो उसको देख के चढ़ नहीं करना। कहती है आपको घूमने के लिए कितने दिन का वीजा चाहिए? कहता वैसे मूड तो 3 दिन का था, मगर अगर कोई साथ में चले तो मैं 10 दिन का वीजा लगवा सकता हूँ। उसने अपनी दादी का वीजा लगवा दिया इसके साथ। ऐसी कोई बात नहीं, झूठ बोल रहे मकार आदमी। फ्लाइट में बैठा ना, तो एक आदमी ने बेल बजाई, एयर होस्टेस आई, उसको कहता क्या है बन जूस, उसको देख के ये भी कहता एक मेरे लिए भी, कहती तुम भी जूस मांगोगे तो संतरे कौन चलेगा? उसने इतनी बेइज्जती की इसकी। अच्छा, एयर होस्टेस आके समझाती थी वो कि आप ये बटन दबाएंगे तो मैं आज जाऊंगी, इसको बोला, कहता ये बटन मैं अपने घर पे लगवा लूं, वहां आ जाएगी। पर इसके जैसी घटिया हरकत नहीं मैं करता भी, जैसे फ्लाइट टेक ऑफ हुई ना और जैसे सीधा हुआ जहाज, एयर होस्टेस इसने अपने दादा का एक्सरे निकाल लिया। एयर होस्टेस कहता है ये मैं बिजनेस क्लास में दिखा के कोई डोनेशन वगैरह ले सकता हूँ? मार खाने लगा तो वहां पर इतना फ्लर्टी है ना एयर होस्टेस, मैं आई हेल्प यू, इतना हेल्प तो कर सकती हैं, लेकिन यहाँ लोग बहुत हैं, गंदी बातें बकवास कर रहा है। एक एयर होस्टेस आई भागी भागी, कहती सर एक्सक्यूज मी, फर्स्ट फ्लोर में ना किसी को वॉमिट हो रही है।
कहता बट मैं डॉक्टर नहीं हूँ। कहती नहीं नहीं, आप अपने फेस पे कपड़ा डाल लो, आप ही की वजह से हो रही है। कहती इस जहाज में केवल टोटल 8 द्वार है। ये कहता है हमें देखो हमारे बाथरूम में नहीं। अब बेवकूफ आदमी सिर्फ द्वार नहीं चाहिए, तो 4 दीवारी भी करनी होती है। हमें क्या, हमें तो आगे से ढकना, पीछे जो मर्जी होता रहे। देखा बहुत डीप जब तू एक काम कर, तू छोड़, मैं इधर आ गया हूँ, तू इधर किसी लड़की की शादी करा, मेरे को ग्रीन कार्ड मिलवा। तो तेरा आधार कार्ड बड़ी मुश्किल से बना। ये लड़की देखने गया, इसके डैडी कहते हैं लड़की वालों को, कहते आपने हमारा लड़का देख लिया? तो कहते देखो जी हमें तो चलो आज ही देखना है, बट आप रोज रोज कैसे देख लेते हो? अच्छा, ये लड़की देखने गया, ये पहले मेरे से क्या था यार। फिर लड़की का बाप कहता बेटे व्हाई आर यू डूइंग अरेंज मैरिज, आपको तो लव मैरिज करनी चाहिए। ये कहता मैं इतना हैंडसम हूं। कहता नहीं देखो, कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को जबरदस्ती कुएं में धक्का नहीं दे सकता। हाँ, लड़की प्यार में अंधी हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम इस तरीके से अभी अभी जब ये नया ना पहली बार लड़की देखने गया तो लड़की का आपको लड़की तय रखती है, कहते चीनी कितने लोगे? कहता 5 किलो दे दो। वैसे तो मेरे घर में आटा भी नहीं है, अगर वो भी पूछ लो मेहरबानी। ये लड़की देखने गया, मैं कितनी लड़कियां देखूंगा? लड़की की 4 बहनें की बाकी आएंगी कि जीजू जीजू जूते उतारो ना। कहता जूते तो शादी वाले दिन चुराते हैं। यदि चुराने नहीं, मारने हैं आपके। अच्छा, उसके बाद फिर लड़की देखने गया, इसके बाद फिर क्या? लड़की का बाप कहता बेटे आपने आगे क्या सोचा है? कहता अंकल हमारे आगे यूएस वगैरह में शो। कहता नहीं आगे मतलब ये फेस का क्या करना है आपको आगे? अच्छा, आपने देखा ना शो में लड़कों को लड़की बनाता है, ये लड़की देखने गया तो पूछा कहते हमारी लड़की कैसे लगी? कहता लड़की का पता नहीं है, जो लड़का बैठा ना इसको अगर साड़ी पहना दो ना तो ये मत लड़की लगेगा। ये ना जिस दिन इसकी शादी थी, दूल्हा तो सेहरा बांधता ही आपको पता है, इसकी घोड़ी नहीं बांधा हुआ था। मैं जानता था काफी सालों से रेशमा, मतलब रेशमा बात सुनो। मैं कहा तुमने क्यों सेहरा बांधा हुआ है? कहती देखो इसने तो करनी एक बार शादी, मेरा रोज का काम है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं इसको छोड़ के आई मैरिज पैलेस का, तो मेरा तो करियर खराब हो जाएगा। ये जिस घोड़ी में बैठा ना, वो घोड़ी गई बैठ गई। मैं कहा जा क्यों नहीं? कहता मैं नहीं जाता, मेरे काम में गंदी गंदी बातें कर रहा। बकवास करता रहता, कुछ भी बोलता है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, इसने अपनी वाइफ का घूंघट उठाया सुहागरात वाले दिन। कहता तुमने अभी भी मुझसे कुछ छुपाया तो बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। उसने बेड के नीचे से लड़का निकाला, कहते मोंटी को जाने दो, इसका कोई कसूर नहीं है। अच्छा, इसने हनीमून में जैसे बीवी का घूंघट उठाते कहता वेलकम टू कचर शर्मा शो। वो आगे से कहती अब हनीमून करना है या प्रमोशन बता दो। तो इधर को बात, अब तो थोड़े पैसे वैसे कमाने लग गया, लेकिन ये लोग इतने कंजूस थे कसम से। जिस दिन इसकी शादी हुई ना तो इसकी बीवी ने आके देखा, कहती यार सुहागरात हमारे को फूल नहीं लगाया तुमने। कहता माली बीमार था। कहती चलो फिर दूध का गिलास तो पड़ा होता, वो भी नहीं। कहता हमारी भैंस भी आज बीमार थी। फिर उसने बचपन की फोटो निकाली दिखाई, कहता ये देखो मैं बचपन में क्यूट था। तो कहती आपके फादर भी बीमार थे उस दिन। अच्छा, सुहागरात में अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए ना बड़ी बड़ी बातें कहता तुम ही मेरी अर्चना हो, तुम ही मेरी पूजा हो, तुम ही मेरी साधना हो। आगे से वो कहती तुम ही मेरे रमेश हो, तुम ही मेरे सुरेश हो, तुम ही मेरे मोंटी हो। ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं हुई। यार मेरी बात क्यों नहीं हो रही है इसका? इसकी बीवी ना हल्दी वाला दूध ले आई सुहागरात वाले दिन। कहता हल्दी वाला दूध तो चोट लगने में पीते हैं। उसने यहाँ से पकड़ा, कहती ये ले अपनी बीवी को घूंघट उठाई, वो उठाएगा। कहता दिखा तो दो मुंह कैसा है। उसने घूंघट उठाया, इसका मुंह देखा, कहती ये बात है मानने वाली। ये शायद में जो भी जाते वैसे, पर ये है बात इतना क्यूट फेस, कोई थूक सकता है इस पे? ऐसी बातें, दिस इज वेरी क्यूट मैन। ये जब पैदा हुआ, वाह, अब मैं पहला भी हो गया। इसके घर वाले गए डॉक्टर के पास। कहते डॉक्टर बच्चा रो नहीं रहा। कहता तुम्हें बच्चे की रोने की पड़ी, तो हमारा स्टाफ चुप नहीं हो रहा कि कर क्या दिया। अच्छा, जब ये पैदा हुआ तो सारे डॉक्टर से बात किए, कहते इसका कोई भरोसा नहीं, पकड़ के सबको नर्स ना बना दे। अच्छा, किसी के घर बच्चा पैदा हुआ तो वो लोग मोहल्ले में मिठाई बांटते हैं। ये जब पैदा हुआ मोहल्ले वालों ने आपस में मिठाई बांटी कि भाई साहब शुक्र है हमारे यहाँ नहीं हो गया, हमारा भी दरवाजा खुला। अच्छा, जब पहले ये तो पहले वो बधाई मांगने वाले हैं, उन्होंने जब शक्ल देखी ना, उन्होंने पहले तो अपने घुंघरू निकाल के फेंके, फिर ढोल की फाड़ी, फिर एक दूसरे के बाल खींचे, फिर लेके कौन आया था मैं यहाँ पे?
अच्छा जब पिछले घर में बधाई मांगने वाले आए ना उन्होंने सैड सॉन्ग गाने शुरू कर दिए। कहते भाई वो हंसी मजाक करो, कहते आपके घर में पहले मजाक हुआ। ये जब पैदा हुआ ना, एक मिनट मैं भी तो हो गया। तुझे पता तू ये काम भी नहीं कर सकता। मेरे को तो करना ही नहीं है, मेरा ये ठीक है। ये पैदा हुआ ना, बधाई मांगने में आए, उन्होंने देखा बच्चा, कहते कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। उन्होंने फूड के कूपन थे उनके पास, उन्होंने इसके पेरेंट्स को दे दिए, कहते देखिए जो भी आपके साथ आज हुआ है, खाना बनाने का मन तो आपका करेगा नहीं, तो यहाँ से आप मंगवा लीजिएगा। अच्छा नॉर्मल बच्चा पैदा तो उसको झूले में डालते थे। एक मिनट, मैं पैदा हुआ ही नहीं, मैं कुकर में से निकला था, मैं पैदा हुआ ही नहीं। मेरी मम्मी ने लकी ड्रॉ निकाला था, मैं उसमें से निकला था, मैं पैदा हुआ ही नहीं। मेरी मम्मी ने अरे क्रैच का स्क्रैच किया था, मैं उसमें से निकला था। मेरा वो डंडा कहाँ है? मैं पैदा हुआ ही नहीं। चलो ये ऐसा है यार, क्या कर रहे हो? वो गाड़ी ले लेके क्या है? मेरा भाई ना एक बार जोरदार ताली मेरे दोस्त राजीव ठाकुर के लिए। आपको दूसरी एक चीज बताऊं, टीवी पे आप जितना भी इनको देखते हो, आपने भी इसका पूरा टैलेंट देखा नहीं, क्योंकि टीवी पे इसका मैक्सिमम कट जाता है। He's so talented. ये तो मेरी इज्जत कर रहा है, क्या हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे पता तेरा जैसा मुंह है, यहाँ पे यूएस आर्मी के शूज आते हैं ऐसे। एक लिए जोरदार ताली, जेट में एक बार जोरदार ताली आ गया ना, डॉक्टर की छत पूरा आपके हवाले।
शिकागो पहली बार आए हैं। मेरे को दे दे तो क्या मेरी बीवी है तुम तो? सर ऐसा अभी हमें बंद करना पड़ेगा। सो मैंने ऑलरेडी उनसे 10 मिनट एक्सटेंशन मांगा था। पर एक बात बताओ, हम पहली बार शिकागो आए थे और ऐसा लग रहा जैसे हम यहीं पैदा हुए। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत आप लोगों ने दिया। ये आप लोग यहाँ बस गए हो शिकागो वालों, लव यू। आए पहली बार है, लेकिन अब मन है कि हर साल हम यहाँ पे आए। शुक्रिया आपके प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, थैंक यू। आप लोग खुश रहे, आप लोग महफूज रहे, अच्छा अच्छा काम करते रहे, अपने देश का नाम रोशन करते रहे, और जिस देश में रह रहे हैं ये बाप का देश है, इसकी तरक्की में भी ऐसे ही योगदान करते रहे। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। सो दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन इजाजत लेनी पड़ेगी। समाज जो है ये बड़ी बुरी चीज है। सो थैंक यू गाइस, लव यू, थैंक यू सो मच।